हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एन कॉन्सेप्ट में। तो आइए दोस्त, फिर हम लोग एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग पढ़ रहे थे दोस्त। टॉपिक हम लोग चल रहा था क्लासिफिकेशन। तो देखिए, अगर आप क्लासिफिकेशन के वीडियो देख रहे होंगे दोस्त, तो पार्ट 4 तक हो गया है। आज हम लोग देखेंगे पार्ट 5। क्वेश्चन नंबर आपको को बता दे तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 40 तक बता दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे 40 से आगे 41 क्वेश्चन नंबर से। देखिए, निर्देश में आपको दिया गया है कि प्रश्न संख्या 41 से 93 निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक में शब्दों, अक्षरों, संख्याओं का विषम युग सटीक। इसमें भी विषम युग के बारे में पता करना है दोस्त कि कौन सा विषम युग होगा जो। तो ध्यान दीजिए, यहाँ आप लोग के ऑप्शन नंबर ए ध्यान दिखाई पड़ रहा होगा। हम लोग ध्यान देंगे सबसे पहले 41 में। तो 41 में देखिए, 41 में हम ए को देखते हैं तो ये 13 है, फिर 26 है, फिर 169 है। यानी 13 है जो 26 का मल्टीपल है दोस्त, तब 169 भी है जो 13 का मल्टीपल ही होता है। 17 है जो 34 का मल्टीपल है, लेकिन 17 से 278 है जो 34 का मल्टीपल 17 का मल्टीपल नहीं होगा। मैंने 17 के गुना में नहीं होगा, 278 और 17 से नहीं कटेगा। 15 30 को भी काटेगा, और अगला ऑप्शन देखेंगे उसी, तो 15 30 को भी काटेगा, और 225 है उसको भी 15 काट देगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोग देखते हैं तो 12 है, 24 है, 144 है। 12 है जो 12 का पहाड़ा में 24 भी आता है, और 12 का टेबल में या 12 के मल्टीपल में 144 भी हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए, समान मिल गया। ए वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन एक समान है, लेकिन विषम हो जाएगा 41 के बी। 41 के क्या हो जाएगा दोस्त? 41 के बी हो जाएगा आंसर। क्योंकि क्यों काहे होगा? काहे कि यहाँ पर देखिए 17 है जो 34 का में आता है, लेकिन 17 278 है, उस 17 से नहीं कटेगा। बाकी सब नंबर अपने से काटी जा रहा था, जिसे 13 26 169 15 30 225 12 24 144। तो चलिए 41 का हो गया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे अब हम लोग देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन। 42 में ऑप्शन ए में है मीठा, बी में है खट्टा, सी में है कड़वा, और डी में है विशिष्ट स्वाद। तो इसमें आपको जो विषम है, जो मतलब अलग है, उस पे हमको ध्यान देना है कि कौन इसमें अलग होगा। तो आप बताइए, मीठा, खट्टा, कड़वा, ये सब क्या है? स्वाद के पता चलता है। लेकिन विशिष्ट स्वाद मतलब बहुत बड़ा टेस्टिंग, बहुत बड़ा टेस्टिंग। तो ये हो जाएगा जो सबसे अलग हो जाएगा दोस्त। 42 का ऑप्शन से क्या हो जाएगा? 42 के डी हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में है कथकली, बी में है कुचिपुड़ी, सी में है हेमिस, और डी में है शास्त्रीय। तो देखिए, ऑप्शन 43 के में कथकली है जो भारत के नृत्य की है दोस्त, कुचिपुड़ी भी है और शास्त्रीय भी है, लेकिन हेमस नहीं है। हेमस हो जाएगा 43 के, क्या हो जाएगा? 43 का हो जाएगा सी। चलिए 44 नंबर पे ध्यान देते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, ऑप्शन ए में है अंधा, बी में बहरा, सी में गूंगा, और डी में है बीबर। तो देखिए, अंधा, बहरा, गूंगा, ये सब शरीर के विकार है दोस्त, शरीर के अंग है। लेकिन बीबर है जो बीबर यहाँ पर डिफरेंट हो जाएगा। बीबर क्या हो जाएगा दोस्त? डिफरेंट हो जाएगा। 44 के क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 45 का अगर हम लोग बात करते हैं, तो 45 का ऑप्शन ए में देखिए बैंक कार्ड है, ऑप्शन बी में क्रेडिट कार्ड, ऑप्शन सी में डेबिट कार्ड, और ऑप्शन डी में है मेमोरी कार्ड। देखिए, बैंक कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सब बैंक से संबंधित है दोस्त, लेकिन मेमोरी कार्ड है जो बैंक से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेमोरी कार्ड। ऑप्शन से क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 44 45 हो गया है। अब हम लोग देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 में ऑप्शन ए में देख लोगे आप, ऑप्शन ए में है दौरा दौरी,
ऑप्शन बी में है तीव्र गति, ऑप्शन सी में हरवारी और ऑप्शन डी में है मंद गति। दौड़ा दौड़ी मतलब अधिक तेज में दौड़ेगा, तीव्र गति में तेज से दौड़ेगा, हरवारी में कोई भी तेजी से दौड़ता है। लेकिन मंद गति हरवारी में जैसे आप ट्रेन में जा रहे हैं, हरवारी में जा रहे हैं कि लेट न हो जाए, लेट हो रहा, हरवारी में निकल गए हैं, गाड़ी आने की सूचना हो गया, तो हरवारी में आप जब भी जाइएगा तो स्पीड में जाइएगा, मतलब तेज गति से जाइएगा, तो ये तीनों समान हो जाएगा। लेकिन डी में है मंद गति, मंद गति यहाँ पर सबसे अलग हो जाएगा। मंद गति क्या हो जाएगा दोस्त, अलग हो जाएगा, 46 के डी हो जाएगा। 47 नंबर पे ध्यान दीजिए। 47 नंबर क्या है, ए में है कार्बन, बी में है ऑरम, सी में है सिलिकॉन, डी में है जर्मेनियम। बताइए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सब तत्व के नाम हो गया दोस्त। लेकिन ऑरम है जो सोना के ऑप्शन से बी हो जाएगा। ये ऑरम क्या है, तो सोना का नाम है, क्या है दोस्त, तो सोना के रासायनिक नाम ऑरम होता है। 47 को हो जाएगा बी। चलिए 48 पे ध्यान देना है। 48 नंबर है, ऑप्शन ए में मधुमक्खी की सत्ता, ऑप्शन बी में कुत्ता घर, ऑप्शन सी में सुअर का बाला और ऑप्शन डी में है शावक। यहाँ पर ये शावक हो जाएगा जो सबसे अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, शावक होगा सबसे अलग। चलिए 49 नंबर पे ध्यान देते हैं। 49 में है तकिया है, रजाई है, बिस्तर है, बेड है। अब बताइए तकिया एक प्रकार के होगा, रजाई भी होगा, बिस्तर भी होगा, सब तकिया रजाई बिस्तर एक प्रकार में आएगा। लेकिन बेड होता है जो बेड अलग होता है, बेड क्या होगा दोस्त, अलग होगा। तो 49 के क्या हो जाएगा, 49 को हो जाएगा डी। आगे देखिए 50 नंबर हम लोग देखते हैं। तो 50 के ऑप्शन ए में है विभिन्न, ऑप्शन बी में है अलग करना, ऑप्शन सी में है समान और ऑप्शन डी में है भेद करना। देखिए विभिन्न हो गया, अलग करना हो गया, भेद करना हो गया, इस आपस में समान हो जाएगा। लेकिन सी है जो सी अलग हो जाएगा, समान है या अलग हो जाएगा। चलिए कॉमन नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे हैं। कॉमन का ऑप्शन ए में है कान, ऑप्शन बी में है नाक, ऑप्शन सी में है गुड्डा और ऑप्शन डी में है आँख, ऑप्शन डी में है नाक। अब बताइए कान है जो मानव शरीर के बाहर में होता है कान, आँख है जो आँख भी मानव शरीर के बाहर में होता है, नाक भी बाहर में होगा। लेकिन गुद्दा होता है शरीर के अंदर, पेट के अंदर रहता है दोस्त गुद्दा, तो शरीर से अंदर है, उसको हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन आँख देख रहे हैं, कान देख रहे हैं, नाक देख रहे हैं तो ये सब शरीर के बाहर होता है, लेकिन गुद्दा होगा जो अंदर होगा। तो एक क्या हो जाएगा, एक कॉमन का हो जाएगा सी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। तो 52 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन ए में है गुद्दा, ऑप्शन बी में है नाक, ऑप्शन सी में है यकृत और ऑप्शन डी में है फेफड़ा। देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देता है रहेगा दोस्त। देखिए गुद्दा है जो शरीर के अंदर होता है, नाक है जो शरीर के बाहर होगा, यकृत शरीर के अंदर होता है, फेफड़ा भी शरीर के अंदर होता है। मतलब गुद्दा अंदर, यकृत अंदर, फेफड़ा अंदर, तो नाक है जो नाक होता है बाहर। तो ऑप्शन से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आशा करता हूँ दोस्त 52 तक आपको क्लियर होगा। अब आगे आइए 53 नंबर क्वेश्चन पे। 53 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए तो 53 नंबर क्वेश्चन में है कार्गो यानी माल को बोला जाता है, फिर है ट्रॉली, टेम्पो, ट्रक। तो देखिए ट्रॉली में सामान ढोते हैं, टेम्पो में सामान धोते हैं, ट्रक पे सामान धो देंगे, लेकिन कार्गो माल में सामान नहीं धो सकते हैं, तो अलग हो जाएगा ए। चलिए 54 के देखते हैं। तो 54 में है भागवत गीता, बाइबिल, कुरान, यहूदी। देखिए भागवत गीता है जो ग्रंथ है, बुक है, किताब है, बाइबिल भी एक प्रकार के किताब है, कुरान भी एक प्रकार के क्या है दोस्त, बुक है, किताब है। लेकिन बाइबिल यहूदी किताब नहीं है, यहूदी एक क्या है, धर्म है। तो ये डी हो जाएगा, यहूदी क्या है, धर्म होता है। चलिए आगे ध्यान देते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में है ऑप्शन ए में टोकरी, ऑप्शन ए बी में है कटोरा और ऑप्शन ए सी में है ठेला और ऑप्शन डी में है बाग। अब 55 नंबर पे ध्यान दीजिए। तो 55 नंबर में टोकरी, टोकरी यानी ओरिया, उसमें कुछ सामान रख सकते हैं।
कटोरा सामान रखेंगे, बैग में सामान ले जाते हैं, लेकिन ठेले वाला काम आ गया। ठेला क्या करेंगे, उस ठेलेंगे, उस सबसे अलग हो जाएगा। तो 55 का हो जाएगा सी। आगे ध्यान आइए, 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 56 में है ऑप्शन ए में शब्दकोश, ऑप्शन बी में विश्वकोश, ऑप्शन सी में लेख और ऑप्शन डी में गणक यानी कैलकुलेटर। तो बताइए 56 में क्या हो जाएगा? जो शब्दकोश, विश्वकोश, लेख, ये सब एक प्रकार से संबंधित होगा, लेकिन गणना कैलकुलेटर से हम लोग गणना करते हैं। शब्दकोश से गणना नहीं कर सकते हैं, डिक्शनरी जिसको बोलते हैं। विश्वकोश से भी हम लोग गणना नहीं कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। लेखे वाला काम करेंगे, लेकिन गणक हो या जिसको हम लोग कैलकुलेटर बोलते हैं, इसे जोड़ हिसाब करते हैं, गुना भागा। तो इस 56 के अलग हो जाएगा डी। आगे आइए 57 नंबर क्वेश्चन। 57 में है आप ऑप्शन ए में अपरिमेय संख्या, ऑप्शन बी में प्राकृत संख्या, ऑप्शन सी में पूर्ण संख्या और ऑप्शन डी में पूर्णांक संख्या। अब बताइए, प्राकृत संख्या होता है जो परिमेय संख्या होता है, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होता है, पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होता है, लेकिन अपरिमेय संख्या यहाँ पर सबसे अलग हो जाएंगे। तो 57 को हो जाएंगे। आगे ध्यान देंगे हम लोग अब 58 नंबर क्वेश्चन है झुंड। ऑप्शन ए में झुंड है, ऑप्शन बी में पाशुसमी है, ऑप्शन सी में दल है और ऑप्शन डी में हंस है। दोस्त, आपको रीजनिंग कमांड करने के लिए आपको सारा चीज की नॉलेज होना चाहिए। हिंदी, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, मैंने टोटल विषय की नॉलेज होना चाहिए। मैथ, जीके, जीएस, तब आप रीजनिंग में भरपूर कर पाइएगा। अगर नहीं रहेगा तो कन्फर्म उतना नहीं हो पाइएगा। जैसे देखिए, इसमें झुंड बोलता है, झुंड, पासु समूह, दल और हंस। तो झुंड मैंने बहुत सारा रहता है, जैसे मेला में, चीटी में या उसके झुंड। पासु समूह मैंने बहुत सारा गाय रहेगा। दल मैंने बहुत मेरा उसमें रहता आदमी। और हंस है जो सिर्फ सिंगल रहेगा। तो झुंड, पासु समूह, दल, यह जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे, लेकिन हंस हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ये बेचारा अकेले हो जाएगा। तो ऑप्शन से हो जाएंगे डी। 58 के डी हो गया। चलिए आगे ध्यान देंगे, 59 नंबर से ध्यान दीजिए। देखिए 59 नंबर क्या है? डेसीमीटर, किलोमीटर, मीटर और मिलीमीटर। देखिए डेसीमीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या हो जाएंगे? ये सब हो जाएंगे दूरी मापने के लिए। लेकिन ये मीटर होता है ऑप्शन से, वो विद्युत धारा को मापता है। किसको मापता है दोस्त? विद्युत धारा को मापता है। तो सी हो जाएगा अलग। 60 में देखिए तो ऑप्शन ए में है LJKK, ऑप्शन बी में है STEO, ऑप्शन सी में है BCIE, ऑप्शन डी में है KLOI। तो देखिए पहला वाला में देखते हैं 60 के वाला में। तो 60 का ऑप्शन ए में एक भी लेटर वोवेल नहीं है। एल है, जे है, डबल के है, कोई भी लेटर वोवेल नहीं है। ऑप्शन बी में देखते हैं तो STEO, ओ है जो वोवेल है, यू है जो वोवेल है। BCIE, आई और ई है जो वोवेल है। KLOI, डी वाला में देखेंगे तो OI है जो वोवेल है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं हो जाएंगे, 60 के हो जाएगा जो सबसे अलग हो जाएगा। आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन। 61 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन ए में साझेदारी, ऑप्शन सी में प्रोप्राइटरशिप, ऑप्शन सी में व्यापार संघ और ऑप्शन डी में नौकरी है। क्या है दोस्त? नौकरी है। तो बताइए साझेदारी, प्रोप्राइटरशिप, व्यापार संघ, ये सब एक जगह से दूसरे जगह आने जाने वाले हो जाएंगे। लेकिन नौकरी एक अस्थायी जगह होता है। नौकरी आप कहीं पर रह के करते हैं, सरकारी करिए या प्राइवेट करिए। तो ये हो जाएगा डी। 61 के हो जाएगा डी। 62 में आइए। 62 में देखिए 72 है, 83 है, 54 है, 135 है। 62, 60, 61 के हो गया डी। 62 में वो नहीं है दोस्त। 62 में यहाँ पे क्वेश्चन ए में पंख है, बी में कपाल है, सी में ग्रास नाली और डी में नाश है डी। तो 62 पे ध्यान देना है। 62 के ऑप्शन ए में पंख, बी में कपाल, सी में ग्रास नाली और डी में नाश है डी। देखिए
कपाल है जो शरीर के अंग है, ग्रास नाली भी शरीर के अंग है, और नास हड्डी भी शरीर में होता है, लेकिन मानव शरीर में पंख नहीं होता। तो 62 के हो जाएंगे ए, 62 के क्या हो जाएंगे ए। 63 नंबर पे ध्यान दिया जाए तो 63 नंबर ऑप्शन ए में है 72। ऑप्शन बी के बात कर लिया जाए तो ऑप्शन बी में है 83। ऑप्शन सी के बात किया जाए तो ऑप्शन सी में है 54। और ऑप्शन डी में कितना है दोस्त, तो ऑप्शन डी में है 135। देखिए इसमें कुछ दिमाग लगाइए, तो इसमें अगर हम ऐसा देख लें, ये 7 और 2 को अगर हम ऐड करते हैं दोनों के, तो 7 2 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। 8 और 3 को ऐड कर लीजिए तो 8 3 11 हो जाएगा। 5 और 4 को ऐड कर लीजिए तो 5 और 9 हो जाएगा। और ये 1 + 3 + 5 सबको जोड़ लीजिए तो 5 3 8 8 1 9 हो जाएगा। 9 यहाँ भी आ रहा, 9 यहाँ भी आ रहा, 9 यहाँ भी आ रहा, लेकिन यहाँ आ रहा 11। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो गया, अलग हो गया। चलिए 63 तक हुआ है। 63 के आगे देखेंगे हम लोग। 63 के आगे देखिए 64। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, ऐसे कार्प है ऑप्शन ए में, बी में है दस्ताने, सी में है धूप का चश्मा, और डी में है स्वेटर। तो देखिए 64 नंबर क्वेश्चन देखा जाए तो स्कार्फ होता है जो ठंडा में पहनने वाला चीज होता है। दस्ताने भी आप ठंडा में पहनते हैं, यानी दिसंबर जनवरी में पहनते हैं। धूप का चश्मा दिसंबर जनवरी में नहीं पहनेंगे दोस्त, धूप का चश्मा मई जून में पहना जाता है। तो यहाँ पर ये 64 के सी हो जाएगा, जो अलग हो जाएगा। 65 नंबर पे हम लोग ध्यान देंगे तो 65 नंबर में है ऑप्शन ए में देशपुर, बी में है मुंबई, सी में है चेन्नई, डी में है झारखंड। तो 65 नंबर में ध्यान दीजिएगा, देशपुर है जो राजधानी है, मुंबई भी राजधानी है, चेन्नई भी राजधानी है, लेकिन झारखंड राजधानी नहीं है, झारखंड राज्य है। तो ये भी हो जाएगा डी। 65 आगे हम लोग देखेंगे 66। 66 नंबर क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा। तो 66 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए में है एसएमएस, बी में है मनी ऑर्डर, सी में है स्पीड पोस्ट, और डी में है पत्र। देखिए मनी ऑर्डर आपका ऑर्डर करते हैं तो आपको आता है, स्पीड पोस्ट आप ऑर्डर करिएगा तो आपको आएगा, पोस्ट के द्वारा आता है। पत्र भी आपको डाकिया के द्वारा आ सकता है, लेकिन एसएमएस आपको डाकिया के द्वारा नहीं आएगा। एसएमएस आप मोबाइल से ही भेज सकते हैं। तो एसएमएस ये होगा, अलग हो जाएगा ये। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो ए में है वर्ग, बी में है समलंब, और सी में है घन, और डी में है त्रिभुज। तो 67 नंबर पे गौर फरमाइएगा। 67 में यहाँ पे ध्यान दिया जाए तो 67 में वर्ग है जो ऑप्शन ए में वर्ग है, और बी में समलंब है, और सी में घन है, और डी में त्रिभुज है। तो यहाँ पर 67 के क्या हो जाएगा, तो 67 के हो जाएंगे घन। घन होता है त्रिविमीय आकृति, घन क्या हो जाएगा 3D होता है, बाकी सब 2D है। घन क्या हो जाएगा दोस्त, सी में हो जाएंगे, ये घन होता है 3D, बाकी सब 2D है। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए 68 नंबर क्वेश्चन। तो 68 में है ऑप्शन ए में कागज लुगदी, बी में है फावड़ा खोदना, सी में है बंदूक गोली चलाना, और डी में है कलम लिखना। देखिए कलम से हम लोग लिखते हैं, इसका काम दे दिया गया है। बंदूक से हम लोग गोली चलाते हैं, और बी में फावड़ा से हम लोग खोदते हैं। फावड़ा जो फावड़ा बोलते हैं हम लोग देहात में, प्याज व्याज कोरने वाले, लहसुन लहसुन कोरने वाले के हम लोग फावड़ा बोलते हैं। तो उससे हम लोग खोदते हैं, लेकिन कागज से हम लोग लुगदी नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पर कागज लुगदी वाला हो जाएगा, जो समान हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। 69 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। तो 69 नंबर में है भालू शावक, मुर्गा मुर्गी, शेर शेरनी, भाई भाभी। 69 नंबर पे गौर फरमाइएगा। सब अपोजिट में है, मुर्गा को उल्टा मुर्गी होगी, शेर के शेरनी, भाई के भाभी, लेकिन भालू के शावक नहीं होता है। तो 69 के हो जाएगा दोस्त। चलिए 71 भी देख लेते हैं। 70 में है गुड़, गुड़ के गन्ना, धागा
तंतु फाइबर आम्लेट भोजन धातु अयस्क। अब बताइए 70 के क्या हो जाएगा। तो आम्लेट है जो भोजन है, बाकी गुड़ गन्ना से बनता है, धागा यान तंतु फाइबर से, धातु अयस्क से। तो यहाँ पर 70 की क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। आज फिर इतने कह देते हैं दोस्त, आगे हम लोग देखेंगे इसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है दोस्त।